Vande Mataram to all of you. Here we are very much familiar with the classification of organism and their taxonomy. तो पिछले पार्ट में आपने ये देखा था तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, किन किन क्राइटेरिया पे करते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकें, to recognize or identify a particular organism, and on the basis of those features we can classify the organism into different categories or criteria or taxa। तो अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए या वो सब्सटेंसेस और वो थिंग्स जो हमको टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती हैं, उसी को हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। यह टैक्सोनॉमिक एड्स, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट of this chapter. Those things or substances which help us for study and classification of organism is called taxonomic aid। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। हियर व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक एड्स? किसी चीज़ को पहचानने के लिए, सपोज दैट यू विजिट ए जू एंड यू ऑब्जर्व वेरियस क्राइटेरिया ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। आपने कोई जानवर देखा और उसके कुछ जो है लक्षणों को पहचाना। तो लक्षणों को पहचाना तो जैसे अब चार पैर वाले जानवर हैं तो बहुत सारे जानवर हैं, वहीं पर बाघ भी है, लॉयन भी है और डियर भी है, बट दे हैव डिफरेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, वन हैवी वन लाइट, as well as different color, body structures etc present। तो हम वो जो देख रहे हैं उसके बेस पे ये पहचानते हैं कि यस दिस ऑर्गेनिज्म इज हैव these organism have these following features like as four legs, hair present on the body। टैक्सोनॉमी करने के लिए जो जो चीज़ों को हमको चाहिए, जो जो फीचर्स हमें चाहिए, वो उस जू में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को देखकर हम लोग ऑब्जर्व किए। हियर in the zoo we take the help for the identification of a particular organism like as lion or deer। तो जू हमने विजिट किया, इसी तरह से हम ये पाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको टैक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं, पहचानने में हेल्प करेंगे, क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे। ओके, टैक्सोनॉमिक एड वी यूज फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। सी हियर, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जू। तो अगर देखा जाए तो हर्बेरियम प्लांट के ड्राइड स्पेसिमेन होते हैं, बोटेनिकल गार्डन ये लिविंग स्पेसिमेन होते हैं, म्यूजियम ये भी डेड स्पेसिमेन होते हैं, और स्टफिंग्स होती हैं और मॉडल्स होते हैं। एंड इन जू वी कैन ऑब्जर्व ए लाइव एनिमल। हम वहाँ पे जो है जिंदा जीवों को, जानवरों को देख के ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो है फीचर्स हमको इन्हीं जगहों पे मिल जाते हैं। ये टैक्सोनॉमिक एड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक एड? दिस टैक्सोनॉमिक इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन according as per the book and chapter। Here taxonomic aid we use for the plants as well as animals। This chart indicates that the living and dead criteria of organism to stored which is stored in taxonomic aid herbarium। They are the dried plants or plant specimen। Botanical garden, they are the place where living plant specimen are stored। एनिमल क्राइटेरिया, एनिमल कैटेगरी के लिए म्यूजियम, फॉर एनिमल देयर इज म्यूजियम। म्यूजियम में डाइड स्पेसिमेन और स्टफिंग्स पाई जाएंगे। तो जिनमें हम लोग जिनको देख के ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। हियर जूलॉजिकल गार्डन कॉमनली कॉल्ड एज जू। जू वेयर वी clearly
view any living organism here. तो एनिमल्स को हम लोग जू में ऑब्जर्व करते हैं. तो ये जो है एक ओवरऑल फ्लो चार्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन प्लांट के लिए यूज किया गया है, एनिमल के लिए. लेकिन ऐसा कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि किसी म्यूजियम में हम प्लांट के स्पेसिमेन को न रख सकते हैं. तो एक ये जनरल मेथड के लिए, जनरल मेथड में इसको यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक एड के रूप में. तो अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पे, हर्बेरियम. तो वी हैव स्मॉल नॉलेज अबाउट द zoological botanical gardens and museum as per the here. Herbarium is the collection of dried plant or plant parts in a managed or systematic way for identification of plant and their classification. किसी भी पौधे को सुखा के उसको ड्राई स्पेसिमेन के रूप में प्रिजर्व कर दिया जाता है. तो ये जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं उनके जो है कलेक्शंस होते हैं, उनको हम हर्बेरियम का नाम देते हैं. तो हर्बेरियम है क्या? हर्बेरियम एक जो है स्टोर हाउस होता है जिसमें हम ड्राइड प्लांट को कलेक्ट करके या प्लांट को ले आके सुखा के उसमें स्टोर करके रखते हैं. तो स्टोर करके रखने के लिए हमको जो है एक पूरे हाउस या रूम की आवश्यकता होती है. उस पूरे हाउस को ही हम लोग हर्बेरियम के नाम से जानते हैं. सपोज दैट वी टेल अबाउट द हर्बेरियम रिकॉर्ड और हर्बेरियम फाइल. तो हर्बेरियम फाइल के रूप में बात करेंगे तो दो चार जो भी पौधे हम लोग कलेक्ट करते हैं उनको प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर उनको ले जाकर पेस्ट कर देते हैं एक डिफरेंट हर्बेरियम शीट पर. तो इस हर्बेरियम शीट को जब हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि उस तरह के प्लांट को हम किस फैमिली, किस ग्रुप या किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखते हैं. तो हर्बेरियम that is very helpful for identification of the plants. They are the collection of different kinds of plant. Here word largest herbaria. Herbaria दुनिया की सबसे बड़े हर्बेरियम को हम लोग लार्जेस्ट हर्बेरियम is रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड. रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड. ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है उसमें बहुत ढेर सारे प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा गया है. तो अब इस कलेक्शन को ही जो है हम लोग हर्बेरियम का नाम देते हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि हर्बेरियम जो हम लोग रखे हैं बोटेनिकल गार्डन्स में वो भी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स को स्टोर करके रखा जाता है. तो अब ये होता है कि ये क्या प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू जो है हम हर्बेरियम को प्रिपेयर करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी जगह से पहले प्लांट को तोड़ के ले आते हैं. कलेक्शन के बाद उसको प्रॉपर वे में कट करके रखते हैं और प्रेस करते हैं. कलेक्शन, प्रेस, टू रिमूव मॉइस्चर. ड्राइंग, सुखाते हैं. कलेक्शन हो गया, प्रेस्ड हो गया, फिर उसके बाद ड्राई हो गया और ड्राई होने के बाद में जब सूख जाता है तो माउंटिंग ऑन ए शीट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड.
कहाँ का ये फ्लोरा है, कहाँ पर मिला, किस डेट में मिला, किसने लाया और किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ग्रुप में है, इसका जेनेरिक नेम क्या है, स्पेसिफिक नेम क्या है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड उस शीट पर मेंटेन किया जाता है। तो ऑल दीज रिकॉर्ड इज मेंशन्ड इन द हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट में इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, नेम ऑफ कलेक्टर एक्सेट्रा हियर। तो हर्बेरियम जो है ड्राइड प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन। अब ये बोटेनिकल गार्डन क्या है, लिविंग प्लांट के कलेक्शंस को रखते हैं। दे आर लिविंग प्लांट कलेक्शन फॉर स्टडी एंड taxonomy of plants। लिविंग प्लांट से कलेक्शन होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करने के पर्पज से रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से रखते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस बोटेनिकल गार्डन। यू नो एग्जाम्पल, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो फेमस है, बहुत फेमस है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। अभी हर्बेरियम में भी आपने इसी को देखा था। हर्बेरियम, इसका कलेक्शन भी अधिक है और उनमें मिलियंस ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज आर केप्ट इन द बोटेनिकल गार्डन। तो बहुत सारे स्पीसीज को जो है एक साथ संजो के रखा जाता है फॉर स्टडी पर्पस। तो ये बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। हमारे यहाँ इंडिया में भी है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये भी है। तो इस तरह से हर जगह, हर कंट्री में अपने अपने जो है बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जो पौधों को कंजर्व करके या रखते हैं। इन इंडिया, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो लखनऊ में भी जो है IBG है, इंडियन बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन IBG हावड़ा में है। और ये सब एग्जाम्पल है हमारे यहाँ बोटेनिकल गार्डन के। इन बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को जो है स्टोर करके रखा जाता है फॉर स्टडी पर्पस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर तो था कि आपने देखा बोटेनिकल गार्डन के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द म्यूजियम। इट इज द थर्ड म्यूजियम। जनरली बहुत सारे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने यहाँ डेड स्पेसिमेन को, जीवों को ले आके रखते हैं फॉर स्टडी पर्पस। तो उनको देखते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी पर्पस के लिए उनको जो स्टोर करके रखा जाता है। और इस म्यूजियम में केवल ऑर्गेनिजम्स को ही नहीं रखते हैं, इनमें बहुत सारे और भी उनके बॉडी पार्ट्स को भी स्टोर करके रखा जाता है। तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम जो होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट या कलेक्शन हैं जिनमें
They are a collection of preserved plants, एनिमल्स, या तो प्लांट रहेंगे या फिर एनिमल्स रहेंगे या अदर और अदर antiquities which is used for स्टडी करने के लिए प्रिजर्व्ड प्लांट, एनिमल या अदर एंटिक्विटीज को रखा जाता है म्यूजियम में। तो म्यूजियम जो है बहुत सारे एनिमल स्पीसीज को रखते हैं। अब प्लांट को रखेंगे तो हर्बेरियम के रूप में रखेंगे, एनिमल को रखेंगे तो जार के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कभी भी आप बायोलॉजी लैब में ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे जीवों को छोटे छोटे जार में भर के रखा जाता है। देयर इज ए केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द जार नोन एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन नाम का केमिकल होता है जो उनको डिकम्पोज होने से बचाता है। किसको? प्लांट स्पेसिमेन को। तो फॉर्मेलिन केमिकल के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को रख कर उनको जो है पैक कर दिया जाता है, जिससे वो कई वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल या स्टडी करते हैं तो उन्हीं से आप जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते, जानते या पहचानते हैं। तो इट मीन्स दैट वी कैन से all the biological lab have a small collection of plant as well as animal and it represent the museum। तो ये हर बायोलॉजी लैब में अगर छोटा मोटा एक म्यूजियम का क्राइटेरिया के रूप में एक पाया जाएगा, म्यूजियम ही रहेगा, तो उसमें हम लोग जो है प्लांट या एनिमल को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे बाद में फिर जो है स्टूडेंट्स स्टडी कर सकें। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा ये तो आपके लिविंग स्पेसिमेंस के रूप में, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनमें हम लोग या तो हस्क भर देते हैं या क्वायर यूज किया जाता है, भूसे के रूप में उसके अंदर जो है फिलअप कर देते हैं, दे आर द स्टफिंग्स। और उसको भरने के बाद में जो है हम लोग उसको स्टडी के पर्पस पे यूज करते हैं। तो इसमें किलिंग भी होता है, स्टफ्ड पार्ट होते हैं। सम स्टफ्ड animals and dried insects are also preserved। some stuffed animals जिनकी खाल में जो है भूसे को भर के जो है रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के पर्पस पे, एंड ड्राइड इंसेक्ट आर ऑल्सो प्रिजर्व, उनको पिन करके रखा जाता है, पिन अप करके रखते हैं ऑन ए पर्टिकुलर बॉक्स और जार। तो बॉक्स या जार में जो है हम इनको स्टोर करके रखते हैं। अब चलिए लास्ट में चलते हैं। लास्ट पार्ट है इनमें जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क जैसा कि आप लोग जो है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे एक्सेट्रा और हर जगहों पे आप जाते हैं जू को देखने के लिए, तो बच्चों का एक खास इंटरेस्ट होता है जू में, तो दैट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? तो अब ये जो है वो प्लेसेस होते हैं, दे आर द प्लेसेस वेयर living animals are kept। They are place where living animals kept for
इंटरटेनमेंट एंड स्टडी पर्पस। तो स्टडी पर्पस के लिए जो है हम लोग इनको स्टोर करके रखते हैं। किनको? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स को। तो इनको जो है हम लोग जंगल से पकड़ के तो ले आते हैं, लेकिन ले आने के बाद मैन मेड हैबिटेट में, आर्टिफिशियल हैबिटेट में इनको रखा जाता है। तो वो हैबिटेट भी ऐसा ही बनाया जाता है जिसमें वो सब के सब जो है अपने रियल हैबिटेट की तरह रह सके। तो हालांकि ये जो जूलॉजिकल पार्क है, इनके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर आल्सो द लार्ज प्लेसेस वेयर द एनिमल्स आर not preserved, or they are transferred to a artificial habitat, but they are preserved at their own place or own habitat। किसी भी जानवर को उसके स्थान से हटाया नहीं जाता है, जो जहाँ रहता है वहीं 25-50 किलोमीटर का जो भी एरिया रहता है उसी को जो है प्रिजर्व या कंजर्व कर देते हैं, जिसमें फिर हंटिंग, पोचिंग, एनी काइंड ऑफ लैंड परचेजिंग और ट्रेड बिजनेस, ये सारी चीजें, एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है। वहाँ कुछ नहीं होता है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वहीं पड़े रहते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, जिससे उनकी संख्या इंक्रीज होती है। तो इस चीज को जो है हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व में ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लायन सफारी, तो उसमें आप देखेंगे कि लायंस को कहीं रखा नहीं गया है, दे आर इन ओपन स्पेस एंड ए कंजर्व एरिया, एक पूरा प्रिजर्व्ड एरिया है जिसमें वो अपने हैबिटेट में नेचुरली वो रहते हैं। आप केवल उनको इंटरटेनमेंट पर्पस से, स्टडी पर्पस से ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे जो स्थान होते हैं उनको हम लोग जूलॉजिकल पार्क के रूप में स्टडी करते हैं। ये मैन मेड होते हैं और छोटे होते हैं। अब इन सबको जो है रखने के लिए, जूलॉजिकल पार्क में जीवों को रखने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो आपके यहाँ पे इसका पूरे बजट को, इनके मेंटेनेंस को मैनेज करती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में ही आता है कि अन्य वन्य जीवों को कैसे रखा जाए। ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन दिस जूलॉजिकल पार्क फॉर entertainment as well as the study purpose. Yes, after these stored information of plant and animal in living as well as dead form, we move to the last next topic, that is known as key. Key. What is the key? Key is the taxonomic aid for identification of plant and animal. They are taxonomic aid, ये टैक्सोनॉमिक एड होते हैं जो टैक्सोनॉमी करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो ये हेल्प करते हैं वो कैसे करते हैं? ये कोई चीज या सामान नहीं है, दे आर द फीचर्स और स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट होते हैं उनके फीचर्स के, और इन फीचर्स को हम आइदर बाय सिलेक्शन और रिजेक्शन क्राइटेरिया के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो they are statements in pairs and either by selection or rejection criteria, one can find out the taxonomic
स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमिक स्टेटस को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो अब ये स्टेटमेंट्स हैं क्या, ये की फीचर्स क्या होते हैं? What are the key features? These features are similar or different types। ये जो फीचर्स होते हैं वो एक ही प्रकार के होंगे या डिफरेंट टाइप के होंगे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो की बेस्ड अपॉन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और इन कैरेक्टर्स के पार्ट को हम लोग कपलेट कहते हैं। पेयर्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड कपलेट्स। इनको कपलेट्स कहते हैं। कपलेट्स में दो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग लीड के नाम से जानते हैं। इट हैव टू लीड्स, कपलेट्स एंड लीड्स, दो पार्ट होते हैं, यानी चार स्टेटमेंट हो गए। कपलेट्स में दो रहेंगे और इनके बाद कपलेट्स में तो दो रहते हैं जिसमें हर के दो दो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो टोटली स्टेटमेंट्स को लीड्स कहा गया। यहाँ देखा जाए तो टोटल ये कपलेट्स जो हैं यानी कैरेक्टर्स जो हैं वो दो के फीचर में रहते हैं, जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी करने के लिए सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो अब आगे जो है ये जो की होते हैं, कीज आर एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब हम एनालिसिस करते हैं इनसे, की फीचर है। तो की आर एनालिटिकल, कीज आर द एनालिटिकल इन नेचर। ये एनालिटिकल नेचर की होती है। की दो प्रकार की होंगी, एक इंडेंटेड की होती है और दूसरी जो है ब्रैकेटेड की होती है। की टू टाइप्स, क्या क्या की है? दे आर द इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड की को हम लोग न्यूमेरिकल फीचर्स के रूप में, नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्टेटमेंट के रूप में इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स एंड इनको स्टेटमेंट्स के और नंबर के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हालांकि दोनों ही की जो है वो यूज किया जाता है स्टडी पर्पस के लिए। अब की के रूप अलावा हम लोग मोनोग्राफ और कैटलॉग भी यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के रूप में जाने जाते हैं। तो मोनोग्राफ एंड
catalogs used for taxonomy. अब ये हैं क्या, ये दोनों? स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑर्गेनिजम्स, ओके, ये जो है पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से जीवों को जो है हम लोग पहचानते हैं, उनका नाम रखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से वो कौन कौन सी क्राइटेरिया या कैटेगरीज हैं जिसमें इनका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, उन सबको मिला के एक प्रॉपर वे में टैक्सोनॉमिक एड्स का नाम दिया गया है। तो अब हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन को अप्लाई करके नेक्स्ट चैप्टर से स्टडी करेंगे प्लांट्स की, एनिमल्स की, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अगले चैप्टर में फिर डिस्कशन होगा, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।